धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज तीनों प्राणी चल दिए। मेरे श्रोता बंधुओं, विश्वामित्र कमंडल में जल भर के आए, कहा लो हरिश्चंद्र पिला दो, अगर एक भी मर गया ना तो मेरा कर्ज कैसे अदा होगा। 1200 पुत्र रोहितास खड़ा हुआ, कहने लगा बाबा जी आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, मुझे पानी की जरूरत क्या, मैं तो खुद ही पानी पाई है जल्दी है। मेरे श्रोताओं, धीरे 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 काशी नगरिया में पहुंचे तो महाराज आवाज लगा दी, हे काशी के लोगों, मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं, जो कोई खरीदार हो वो खरीद सकता है। महाराज जिसे माताओं खरीदना था वो भी आया, जिसे नहीं खरीदना था वो भी आया। मेरे श्रोताओं, एकदम से उसी बेच में आकर के वेश्या ने तारा का मोल किया, बोले इसको मैं खरीद लूंगा। ना ना ना, मैं इसको खरीद लूंगा, इसकी कीमत क्या है? बोले 20-20 बार सोना चाहे कोई सा भी ले लो। मेरे श्रोताओं, एकदम से मैया तारा को खरीद करके जैसे ही निकली, आकाशवाणी हुई, वेश्या तू धर्म को नष्ट कर रही है, जा तेरे घर में सत्यानाश हो जाएगा अगर तू खरीद करके लेकर के गई। मेरे श्रोताओं, वेश्या ने वापस कर दिया। रानी तारा की लगी स्वामी ऐसे ही हम बिकते रहेंगे और वापस होते रहेंगे, ब्राह्मण देव का कर्ज कैसे अदा होगा। पुनः आवाज लगा दी, पुनः आवाज लगाई है विश्वामित्र ने कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, अली पाले न आए तो मैं क्या करूं। जवाब दिया, एक नहीं मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं, कोई खरीदार हो? 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, बोलने वाले न आए तो मैं क्या करूं जी, लेने वाले लीनी पाली न आए तो मैं क्या करूं। और कोई कीमत है वो ही ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है वो ही ज्यादा नहीं, फिर भी ना ले सके तो ही मैं क्या। मेरे श्रोता बंधुओं, आवाज लगा दी, मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं, कोई खरीद सकता है तो खरीद ले। वारी समय उसी बीच में ब्राह्मण देव आए। ब्राह्मण देव ने महाराज मैया तारा का बोल किया, इसको हम खरीद लेंगे, इसकी कीमत क्या है? बोले कीमत ये है 20 बार सोना, लेकिन जहां मां जाएगी वहीं पर बेटा जाएगा। जवाब दिया 20-20 बार सोना। उसी समय कहा है ठीक हम इन दोनों को खरीद लेंगे। ब्राह्मण देव ने पुत्र रोहितास और मैया तारा को खरीद लिया। और इधर महाराज कालू मेहतर आया, उसने आकर के महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। मेरे श्रोताओं, 3 प्राणी और तीनों बिछ गए। मेरे श्रोताओं, बारी समय जब बिछड़न हुआ है ना, तो पुत्र रोहितास रोने लगा, पिताजी पिताजी मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। एकदम से कहा बेटा तुम जाओ अपनी माँ के साथ में आराम से रहना, जो भी ये ब्राह्मण कहे वही तुम करना, धर्म को नष्ट मत होने देना। अंतिम बार यही बात यही कहा। श्रोताओं, तीनों प्राणियों का वहां पर विछड़न हो गया। एक ब्राह्मण देव के यहाँ पर
पुत्र रोहितास मैया तारा कार कर रही है और इधर महाराज कालू मेहतर के यहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र कार कर रहे हैं। मेरे श्रोताओं एकदम से जवाब दिया, एक दुकान नियुक्त कर दी हरिश्चंद्र के लिए, जय सुन यहां से भोजन ले लिया करना और खा लेना करना। एक दिन महाराज भोजन जैसे ही किया करने के लिए चले बना करके, मेरे श्रोताओं एकदम से कोड़ी का रूप धारण करके ब्राह्मण देव आ गए। मुझे कई एक रोज हो गए मैंने भोजन को नहीं किया, मुझे भोजन दे दो। हरिश्चंद्र ने उठाया और दे दिया। धीरे धीरे महाराज 39 दिन हो गए, कोई भोजन नसीब नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ मेरे श्रोताओं, हरिश्चंद्र कहने लगा है, कालू मित्र बोला, ए सुनो ऐसा करो, ये घड़ा रखा इसमें पानी भर के लेकर के आओ। श्रोताओं घड़ा को उठा लिया, चल दिए, चल करके आगे पहुंचे। आगे क्या देखा, घड़ा को लेकर के गंगा जल भर लिया। एक विद्वान कहता है इस नदी का जहां पर जल भरा था उसका नाम था कर्मनासा और घाट का नाम था मड़कड़का। जैसा विद्वान बताते हैं वैसा बता दिया। मेरे श्रोताओं जल तो भर लिया लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है मेरे श्रोताओं कि अपना वो घड़ा को उठा सके। और तब तक क्या हुआ, उसी घाट पर रानी तारा घड़ा लेकर के आई। रानी तारा को देखा, हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा ऐसा कर, हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, मेरे घड़ा में थोड़ा सहारा लगा दे, मेरे घड़ा को चुबा दे। एकदम से रानी तारा बोली, स्वामी नहीं, तुम्हारे पास एक मेहतर का घड़ा है और मेरे पास एक ब्राह्मण का, मैं अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकती। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी तारा तुम वही हो जो मेरे इशारों पर नाचा करती थी, ऐ तुम क्या कह रही हो? रानी रानी कहा ओ करूं भगवान रूठ गए, वो मेरो छुट्टी गयो दाना पानी। और विश्वनाथ की अरे नगरी आई की बिछ गए तीनों प्राणी। रानी 39 दिन बहे मेरी रानी, मिलो अन्न नए पानी। रानी 39 दिन हो गए मैंने भोजन को नसीब नहीं हुआ। 39 दिन बहे मेरी रनिया, मिलो अन्न नहीं पानी। नेक सारो लगाए दे रनिया, उठ जाए घड़ा हमारा। सत्य धर्म के कारण रानी मेरी चली गई जिंदगानी। कहा करूं भगवान रूठ गयो, छुट्टी गयो दाना पानी। मेरे श्रोता बंधुओं एकदम से रानी तारा बोली, ना ना ना, मैं अपने धर्म को बिल्कुल नष्ट नहीं करूंगी। अपना घड़ा को भरा और चल दिया। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तू इतनी बेदर्द हो गई, मेरे इशारों पर तू नाचा करती थी। रानी तारा बोली, स्वामी जी ऐसा करो, एक बात सुनो, घड़ा की बात करते हो सुनो।
और रानी तारा ने घड़ा भरा और चल दिया कि धरे के गगरिया और सर पर और तारा नार चली और 7 भमरियों का नाता और वो तो तोड़ की चली वो मुखड़ा मोड़ की चली वो नाता वो रिश्ता वो मुखड़ा मोड़ की चली। महाराज रानी तारा घड़ा उठा लिया, चल दी। सुना मेरी बात, अगर घटाड़ घड़ा उठाना चाहते हो तो सुनो। जवाब दिया, सुना मेरी बात। रानी तारा यूं बोली, जल के भीतर घुस जाइयो, जल के भीतर घुस के प्यारे आसानी से घड़ा उठाएंगे। इतनी के तारा बांसनार है चली, 7 भमरियों का नाता वो तो तोड़ के चली। हो मुखड़ा हो नाता हो मुखड़ा मोड़ की चली, हो रिश्ता तोड़ के चली। मेरे श्रोताओं, कहा है जल के भीतर घुस जाओ, घड़ा को उठा करके ले जाओ। मेरे श्रोताओं, वही किया, वही किया, घड़ा उठा लिया। श्रोताओं कहां पहुंचे? कालू मेहतर के सामने। और जैसे ही पहुंचे मेरे श्रोताओं, एकदम से घड़ा छूट गया और गिरा जमीन में फूट गया। कालू मेहतर बोला, अरे भैया रोज रोज तुझे मैं घड़ा नया कहां से दूंगा? एकदम से महाराज हरिश्चंद्र कुछ कह नहीं रहे हैं। पूछा, तू कुछ खाता नहीं है? दुकान पर जब देखा तो महाराज सिर्फ 3 दिन, 39 दिन में सिर्फ 3 दिन भोजन लिया, और वो भी भोजन उनके नसीब नहीं हुआ। बारिश समय एकदम से हरिश्चंद्र का, अरे हरिया आज तो तेरा यहाँ का कार्य खत्म, मरघट पर जाना, कर का टका देना और वहीं पर लाश को दफनाना। मेरे श्रोताओं, जैसे इतने शब्द सुने हैं, अरे भैया एकदम से कहा, तुम मरघटिया से भी घटिया कार्य करने के लिए दोगे? वो भी मैं करने के लिए तैयार है। चल दिए। देखो महाराज, समय दूसरे को आदेश देने वाले स्वयं आदेशों का पालन कर रहे हैं। अरे भैया बारिश समय, चले अब इधर आ जाएं। इधर तो वो मरघट पर पहरा दे रहे, अब इधर आ जाएं जहां पर मैया तारा किसके साथ में रह रही है? ब्राह्मण देव के यहां पर। एक दिन ब्राह्मण देव बोले, हे तारा, तेरा बेटा रोज खेलने के लिए चला जाता है, तेरा बेटा रोज खेलने के लिए चला जाता है, ऐसा कर अपने बेटा से कहा समय से फूल तोड़ के लेके आया कर। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, शब्द सुनने के बाद में मेरे श्रोताओं, आज पुत्र रोहितास से कहा, पुत्र रोहितास से कहा, जवाब दिया, बेटा जा समय से फूल लेकर के आया कर। महाराज जैसे इतने शब्द सुने, जैसे इतने शब्द सुने हैं मेरे श्रोताओं, जवाब दिया है, चिंता मत करो मैया, मैं जा रहा हूं। फूल तोड़ने के लिए बेटा चला, मैया के चरणों पर, मैया के पैरों को छुआ,
माँ मैं जा रहा हूं। बेटा चला। अरे सुन के मात की बात, अरे कुमार जब अरे फूलन कोरे दायो। महाराज आज पुत्र रोहितास फूल लेने के लिए जैसे ही चला, और सुन के मात की बात, कुमार जब फूलन कोरे दायो। हाय बैठो करिया नाग, मार फल अमलिया मेरे खायो। बैठो कलवा मेरे श्रोता बंधुओं, आज पुत्र रोहितास को जैसे ही खाया है, अरे भैया, अरे कुमार मेरी धड़क रही है छाती। अरे कुमार की धड़क रही है छाती। टप टप आंसू गिरे नीर सो बरसे औलादी। भैया मेरे श्रोता बंधु, आज बेटा पुत्र रोहितास को जैसे ही दशा, अरे भैया अरे बिलख रहो फूलन सोरे सोना। अरे बिलख रहो फूलन सोरे सोना। अरे बगिया के आए बीच बिलख रहो रोहितास छोरा। भैया बगिया के आए मेरे माता बहन भाई बंधु, आज पुत्र रोहितास जमीन पर पछाड़ खा के गिर पड़ा। माँ भैया तड़प तड़प के बेटा आज बगिया में रोई रहो। दादा तड़प तड़प में बेटा आज बगिया में रोई रहो। मेरे श्रोता बंधु, दुख होता है, मैया के पास कोई सहारा नहीं है। मैया कह रही है, बेटा बेटा एक बार तू बोल सुना दे बेटा, सिर्फ एक बार
मुझे बोल सुना दे बेटा कि प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कहीं बोल प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कहीं बोल बेटा प्राणन प्यारे प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कहीं बोल प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कहीं बोल बेटा सब रजदारी छोड़ी संग तेरे आयो बेटा सब रजदारी छोड़ी संग तेरे आयो प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया की बोल प्राणन प्यारे बेटा पूछेंगे तेरे साथ प्यारे बेटा पूछेंगे तेरे साथ प्यारे बेटा प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कहीं बोल प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कहीं बोल प्राणन मेरे श्रोताओं आज मैया रोने लगी मैया कहने लगी बेटा तूने तो ये कहा था मैं तुझे कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा और माताओं संतान देना और न देना दे करके छीन लेना ये परम पिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है। मैया कह रही है मैया कहने लगी है कि पैसे तो दुखी बहुत ही मुखी दुखी चार चीरी हरणी भैया मरण पुत्र शोक कर जाए। आज मैया रोने लगी बेटा अरे चैत गर्भ में रहो अरे नींद भर सोयो तो खाया में बेटा अरे चैत गर्भ में रहो नींद भर सोयो काया में अरे बालिकियो पर वस्त्र बैठ गयो पाई छाया में भैया मेरे श्रोता बंधुओं आज मैया रोने लगी
रो करके कह रही दीन बंधु भगवान, अरे पड़ी जब कर्जा की टंगी, अरे पड़ी जब कर्जा की टंगी, भैया देखो नीचे घर जाए ऊपर पे हुक्म करे भंगी, भैया मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, बारे समय बारे दुख, अरे कर्मगत टारी नाय डरे, अरे कर्मगति टारी नाय डरे, कोई राजा हरिश्चंद्र नाथ में तर घर नीर भरे, भैया मेरे श्रोताओं, अरे विपत में कोई नाय साथी, अरे विपत में कोई नाय साथी, कोई दुख में पाई बंगना में आई तितली अब छुट जाती, मेरे श्रोता बंधुओं, रो करके जवाब दे रही है दीन बंधु भगवान, हे दीन बंधु भगवान, मेरा बेटा एक ही था, वो भी तुमने मेरा बेटा को छीन लिया। मेरे श्रोताओं, एकदम से मैया रो रही थी, रो करके प्रार्थना करने लगी है दीन बंधु भगवान कि मैया रोई रही बगिया में, ओ गिरी उठी खाती पछाड़ लले का हो गया है, लले का हो गया है, रो रही है मैया रोई रही बगिया में, मैया रोई रही बगिया में, गिरी उठी खाती पछाड़ लले क्या हो गया है, लले क्या हो गया है, महाराज सूती फूल तोड़ी बेखुमायो, सूती फूल तोड़ी बेखुदायो, भाई पिसी अरनी डसी खायो, बाग रूठ गए करम फूट गए, बाग रूठ गए करम फूट गए, कैसो है करतार लले क्या हो गया है, लले क्या हो गया है, और महाराज रोने लगी।
अयोध्या जाएगी का बताई, अयोध्या जाएगी का बताई, पूछेंगे भरतार लले क्या हो गया है, लले क्या हो गया है। आज महाराज रोने लगी। दुख किसी को मत देना। एक विद्वान कहता है दादा कि ऐसा और ये दुख ना दे विधाता हो जिंदगी कहानी में, और बारे पे मरे ना ओ माँ तो पिता और लला न मरे जवानी में। हम तो कहते हैं दीन बंधु भगवान ऐसा तो किसी को मत देना, ऐसा दुख ना दे विधाता जिंदगानी में, बारे पे मरे न मात पिता और लला न मरे जवानी में। मैया रोए रही बगिया में, मेरे कहाली खींच दी पानी में, और बारे पे मरे ना मात पिता और विधवा न होई जवानी में, बारे पे ए बारे पे मरे ना मात पिता, लला न मरे जवानी में। माता बहन भाई बंधुओं, पुत्र की लहस को मरघट की ओर चली, आवाज लगाने लगी मैया अरे कोई है। तब तक हरिश्चंद्र भाग कर आए, कौन हो तुम? तारा बोली स्वामी मुझे नहीं पहचाना। हरिश्चंद्र बोले तू कौन है? तारा कहने लगी स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूं। हरिश्चंद्र बोले मैं किसी को नहीं जानता। कौन तारा? मैं नहीं जानता। अरे भैया एकदम से रानी तारा बोली किले की लाश और चली मरघट पे और रोई रही कुमार न मेरो नहीं कोई राजकुमार। सुना मेरी बात, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता किसी को। कौन तारा? रानी तारा के लगी स्वामी मैं तुम्हारी धर्म पत्नी। अरे नहीं नहीं नहीं। और जैसे ही मुख से हटाया बेटा के सपन, अरे भैया हरिश्चंद्र बोले सुनो मुर्दा सब यहाँ जले टका दे कर को। मुर्दा सब यहाँ जले टका दे कर को, कारू को है काट न मेरे घर को है। लाश बाद में दफना भी तुम तीजो टका।
में है कोई राज तुम्हारा। एकदम से इसी समय महाराज मन में विचार किया, एकदम से हरिश्चंद्र बोले मैं बिना करके टका के लाश को नहीं दब रहूंगा। श्रोताओ एकदम से आधी लाश, आधी जो साड़ी जो थी महाराज फाड़ दी, आधी टका के रूप में दे दी, आधी कर के रूप में दे दी। मेरी बात सुनो, ले आप कफन के भूखे? ना ना ना, एकदम से जवाब दिया कोई बात नहीं। एकदम से कहा याद करो तारा, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था, आज मेरा भी धर्म बनता बिना करके टका की लाश को नहीं दफनाऊंगा। मेरे श्रोताओं धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज महाराज दफनाने के लिए चले। भगवान सूर्य ने देखा, भगवान सूर्यदेव कहने लगे अगर बेटे को दफना दिया तो सूर्यदेव की आन चली जाएगी, क्योंकि सूर्य वंश के ही रोहितास और महाराज हरिश्चंद्र थे। एकदम से बादलों को आदेश दिया, सुनो ऐसा करो, बादलों को आदेश दिया बादल करो, अंधेरा हो जाए, शाम का वक्त हो जाए। तो मेरे श्रोता बंधुओं शाम के वक्त कभी लाश को नहीं दफनाया जाता है। आज आधी रात के समय पर मैया चली, अरे दुख की मारी मात और सती के अरे माता मेरे घुसी आई। जय सुख की आई गई नींद, सोई गई विपता गिरे मारी। भैया सुख की आई गई, महाराज आरे मुनिया ने आई करिया चोरी। दादा आरे मुनिया ने आई करिया चोरी, तो बालक लए चुराई उमर कछु बच्चन गिरे थोरी। मेरे श्रोताओं दो बच्चों को चुरा लिया बाजी बा, अरे काट चोराए फैलाए डाली, अज गैया सीट कराई पुत्र की रोवे महातारी। राहुल गैया सीट कराई पुत्र की रोवे महातारी। श्रोताओ अरे करम गत तारी नाई करे, अरे करम गति तारी नाई करे। बेराजा हरेश चंद्र आज में तरगर नीर भरे। भैया ए भैया भैया 12 समय अरे विपत में कोई नए साथी, अरे विपत में कोई नए साथी, दुख में भाई बंदे नाते आए तिरिया छूट जाती। भैया दुख में भाई
बहन भाई बंधुओं, विश्वामित्र ने एकदम से 2 बच्चों को चुरा करके लेकर के आए और सामने डाल दिया मंदिर में काट करके, और आवाज लगा दी गलियों गलियों में, मंदिर में एक डायन आई है, बच्चों को खाती है, अपने अपने बच्चों को संभाल कर रखना। महाराज हरिश्चंद्र को कालू मित्र ने भेजा, जा देख करके आप कौन सा है, कौन सी डायन आई है। महाराज तलवार को लेकर के हरिश्चंद्र चले। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, मंदिर में देखा बाजी बा, एकदम से मेरे श्रोताओं मैया तारा के केसों को पकड़ करके झटक दिया। तारा तू बच्चों को गाने लगी। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र बोले, और माता जी रुक जा, 5 मिनट की बात और है, प्रसाद लेके जाइयो अम्मा, रुक जा। माता अरे भैया मेरे श्रोताओं, एकदम से जैसे ही तलवारबाजी मारने के लिए चले, एकदम से आकाशवाणी हुई, अरे भैया और पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, और हम उजात और रसातन कोया में भीरी होयत भारी है। मेरे श्रोता बंधुओं, बाजी बा शेष नाग विद्या लागे, पृथ्वी माने हिम्मत हारी। कैया खूटन पर माई उठी, बछड़ाई पासे भागे ही, अब हम जात रसातल को अब भीरी होई भारी। बारे समय दादा समय किसी का इंतजार नहीं करता है। बाजी वाह, अरे घर को भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाओ। अरे विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, तब भस्मासुर परो पिछा, और देखे मूड के कोख में खुल गए, बेहर बन गए नरसेना। अरे होते नहीं कोई पैर धारी, तो मिट दो बंधन दिगंबर जा। अरे विपदा पड़ गई रामचंद्र पे, दादा धन बिसर नहीं जा। भैया होनी है बलवानी, समय को चक्र निरालो है। दादा होनी है बलवान, समय को चक्र निरालो है। मेरे श्रोताबंद,
एकदम से कहा अपने भेष में जैसे ही आए, हरिश्चंद्र बोले तुम? बोले हाँ, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम परीक्षा में पास हो गए, अब हमें बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो? हरिश्चंद्र बोले महाराज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, अगर मांगे तो मेरी पत्नी मांग ले। तारा से कहा तुम कछु मांग ले? बोले हम मांगे तो मांगे का, कछु नहीं, मेरा जो लाल था वो भी चला गया। एकदम से कहा आवाज लगाओ, पुत्र रोहितास को आवाज लगाई तो हाय मां करते हुए भाग करके आ गया। मेरे श्रोताओं और मांगो, फिर मांगा क्या कि साईं इतनो दीजियो जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत ना भूखा। तो आजकल को जिज्जी तक आते मांग लो तो जई कहते साईं इतनो दीजियो मेरे सवरो घर भज जाए, मैं भी भूखी ना रहूं, पूरे चक्कर पर भूखो हाँ हाँ मर जाए। आज महाराज पुनः राज वापस हुआ और धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में अब आज की कथा यहीं पर विराम होती है। कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अवतार होगा, यहाँ तक कि भगवान श्री राम जी का विवाह और